नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी के साथ नोएडा में मारपीट का मामला सामने आया। न्यूज नेशन नेटवर्क के कार्यक्रम के बाद अज्ञात शख्स ने मौलाना के साथ मारपीट कर दी। मौलाना साजिद रशीदी ने इस मामले को लेकर संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दी है। हालांकि मौलाना के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं मौलाना का वो बयान जिससे ये बखेड़ा खड़ा हो गया। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई हैं। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान हैं, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। साजिद रशीदी ने जो कुछ किया गलत किया। मैंने बयान में अपने कहा था कि उन पर FIR हुई, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई सरकार करती, पुलिस करती, एडमिनिस्ट्रेशन करता, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग तो गुंडागर्दी पे उतर आए, तमाचे मारने लगे। मुसलमान को आप मार सकते हैं, मुसलमानों का वोट लीजिए, मुसलमानों को मारिए आप लोग, कोई बात नहीं। अखिलेश भैया कानों में तेल डाले बैठे रहेंगे। क्यों आपने पुलिस की कार्रवाई का इंतजार क्यों नहीं करा? पहले तो मैं उन मौलाना के शब्दों की घोर निंदा करती हूँ कि जो उन्होंने इतने अपशब्द बोले हैं कि जिनको सार्वजनिक रूप से मुंह से निकालना भी एक बहुत भद्दी बातें लगती हैं। और रहा सवाल डिंपल जी का, तो डिंपल हमारी माननीय सांसद हैं। मैं किसी भी महिला के बारे में कह रही हूँ कि किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इस तरह की भाषा का उपयोग करें, क्योंकि मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ कि वो चाहे पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वो भी किसी कोख से ही जन्म लिया है। और वो जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया है वो पहले किसी की बेटी थी, फिर किसी की बीवी बनी और फिर उसके बाद वो उन जैसे लोगों की माँ बनी। तो कम से कम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर घर में बेटियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं के लिए इतनी छोटी और इतनी हल्की बात कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर HS रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। फाजिल अहमद साहब, एक महिला होने के नाते कम से कम ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था रशीदी को। ठीक है, हिंसा का समर्थन न्यूज नेशन नेटवर्क नहीं करता, लेकिन हाँ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जो तस्वीरें सामने आई, सवाल इस बात को लेकर है अभी भी रशीदी उसी बात पर अड़े हुए हैं। ये तर्क संगत है क्या? देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी मस्जिद वाली, उस दिन भाजपा के प्रवक्ता ने भी इससे भी भद्द टिप्पणी की थी, लेकिन वो स्टोरी चल नहीं पाई। इसलिए भाजपा ने मौलाना को यूज किया। और ये सब बातें प्रोपेगेंडा जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये सब मौलाना उनके ट्रैप में फंस गए और उनके कहने पर उन्होंने ये सब बातें कही। और मौलाना ने एक बात ये भी कही है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई लड़की जब बिना दुपट्टे के, या कोई बहू भी होती है बिना दुपट्टे के निकलती है, तो जनरल भाषा में हम लोग उसको बोल देते हैं कि तू क्यों नंगी घूम रही है। मतलब नंगे का मतलब ये है कि सर तू दुपट्टा क्यों नहीं है तुम्हारे। तो जनरल बोलचाल की भाषा में हमने भी मौलाना का इंटरव्यू सुना है वो, तो मौलाना ने ये कहा, और हमारी उनसे पर्सनल बात भी हुई, उन्होंने कहा कि मेरा इंटेंशन कोई ऐसा नहीं था जैसे जनरल बोलचाल की भाषा में हम लोग घर की बेटी बहुओं को बोल देते हैं कि सर पे दुपट्टा नहीं घूम रही। तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो सब लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ठीक है कि आप एक नेशनल चैनल पे हैं, आम गाँव के अंदर क्या भाषा का इस्तेमाल होता है उस पर हम नहीं जाते। लेकिन हम लोग जब एक नेशनल चैनल पर डिबेट करते हैं या एक राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कहीं न कहीं जब हमारा कोई योगदान होता है, तो हमें अपने गांव वाली बोलचाल की भाषा से बाहर निकल करके एक पूरा देश चुकी है देखता है। ये जो बातें हुई है, ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं देखेंगे, पूरा देश देखेगा। तो ये बात तो है कि जिस तरह की टिप्पणी की है वो पूरे देश के हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रोपेगेंडा, जिस तरह बीजेपी ने इसको 3 दिन के बाद, जब ये बीजेपी के एक प्रवक्ता कोई मोहम्मद नहीं थे, उन्होंने ये सारी बातें, इससे भी खराब बात उन्होंने कही थी, वो स्टोरी चली नहीं। जब वो नहीं चली तब मौलाना को ले आया गया सामने, और मौलाना के डिबेट के आधे घंटे के अंदर पार्लियामेंट में सभी लोगों के पास कलरफुल तख्तियां आ गई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बीजेपी के लोग इतना
एक्टिव हो गए, जितने जैसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की नहीं बात है, भारतीय जनता पार्टी उस पर इतना खड़ी हो गई। ये सारा खेल देखिए मुसलमान वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच में फ्रैक्शन करने की कोशिश है। ये लोग जानते हैं कि आगामी 27 के चुनाव में हम बुरी तरह से फेल हैं, हम हार रहे हैं। अब तरह तरह की बातें, इस तरह की मुसलमानों को इनसे लड़ाओ, आपस में नाइतफाकी फैलाओ, और ये इनको लग रहा है कि, लेकिन ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। मुसलमान आज भी समाजवादी पार्टी के साथ उसी मजबूती के साथ है जैसे पहले था, उसमें कोई भी टूट पैदा नहीं हुई है। अब कोई जो मोहित नागर पकड़ा, जो लड़का जिसने ये घटना की है, उसका तो हजारों फोटो बीजेपी के नेताओं से रेखा गुप्ता के साथ है। खुलेआम मोहित नागर का सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के, ज्यादातर वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। रेखा गुप्ता के साथ उसकी तमाम फोटो हैं, अभी की हैं और उससे पहले की भी हैं। तो पूरी तरह से बीजेपी का ये प्लांटेड। ठीक है राहुल यादव जी, देखिए किसी को बुरा लगा, किसी की बातों को लेकर या शब्दों को लेकर या किसी एक शब्द को लेकर, तो माफी मांगने में क्या गया था? अगर रशीदी साहब कहते कि नहीं भाई गलती हो गई, होगा आम बोलचाल की भाषा, लेकिन किसी को भी ठेस पहुंच सकती थी, माफी मांग लेते, काम खत्म होता, नौबत यहां तक नहीं आती। एक मिनट फाजिल साहब, एक मिनट, राहुल यादव राहुल यादव जी, एक बात ये भी सुन एक बात, फाजिल अहमद जी की बातों से, राहुल यादव जी पूरा सवाल तो होने दीजिए। जी मैं बोल रहा हूँ, पूरा सवाल तो होने दीजिए राहुल यादव जी। दूसरी ओर आप लोगों की तरफ से कहते कि ठीक है भाई गलती हुई, माफ कीजिए, आइंदा नहीं होगा। नहीं, देखिए ऐसा है राहुल जी कि मैं स्पष्ट करूंगा कि फाजिल अहमद ने काफी कुछ चीजें जो सच है उसको बयान कर दिया है, पर फिर भी मैं इसी चीज को जोड़ रहा हूं कि मौलाना रशीदी साहब काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लिए प्रयासरत थे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे, और इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ शिकायतें थानों में दर्ज हैं, और वो कुछ ना कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक और कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जो विवादित। अब माननीय डिंपल जी पर इस तरह के बयान देने के बाद पूरे देश में विशेषकर महिलाओं के भीतर एक रोष तो था ही, आक्रोश भी था, और इसके प्रतिक्रिया की संभावना भी थी। तो इस तरह की प्रतिक्रिया अगर न्यूज नेशन के स्टूडियो में हुई तो वहां के सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के जो आयोजक हैं या न्यूज स्टूडियो के लोग हैं, न्यूज नेशन के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां पे जिम्मेदारी थी, तभी बच गए रशीदी साहब। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं, मैं क्लियर करता चलूं, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, न्यूज नेशन नेटवर्क किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। अब वो दर्शक दीर्घा से कई बार होता है कि लोग फोटो खिंचवाने चले आते हैं, रशीदी साहब को लगा होगा बातचीत करने आए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक उसको समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह करके प्रचारित किया, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, इसमें भी एक साजिश। नहीं, देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मेरा चैनल किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से नाम किसी का नहीं जोड़ रहा है। मेरा साफ कहना है, बयान, उस पर अड़े रहना, उस बयान के बाद रिएक्शन होना, ठीक है, सियासत में जिसको फायदा लेना है ले, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप हो, लेकिन हाँ, हिंसा का रास्ता अख्तियार करना ये गलत है। ये बार बार न्यूज नेशन नेटवर्क कह रहा है। नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कोई भी संगठन नहीं करता, और समाजवादी पार्टी हिंसा से कोसों दूर है। बात यह है कि समाजवादी महिला सभा ने उनके बयान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रदर्शन किया और कानूनी कार्रवाई की मांग की, और उसके लिए मुकदमा दर्ज भी हो गया है। उस पर पुलिस अपना कार्रवाई करती है, जो कानून का अपना काम होता है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप देखिए कि सोमवार को जो एनडीए के सांसद थे, ये सेमी सर्किल बना करके हाथ में दफ्तियां लेके जिस तरीके से मौलाना रशीदी के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया, उसको लेकर के सभी लोग स्तब्ध हो गए कि अरे भाई, अभी कुछ दिन पहले माननीय इकरा हसन सांसद, उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने अपमानजनक टिप्पणी की, धार्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की। माफी तो मांग, लेकिन यही चीज मैं भी कह रहा हूँ राहुल यादव जी, उसको क्लियर करता चलूं, जिस अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, जिस अधिकारी पर आप बात कर रहे हैं, उसे लेकर भी कार्रवाई, अनिरुद्धाचार्य की बात कर रहे हैं, वो आके माफी भी मांगते हैं, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि माफी मांग लेते हैं अगर किसी को। महिलाओं के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणी, अगर उनके खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव क्यों है? तो सबके लिए वो आती ना। तो एक तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर के बिल्कुल भी स्पष्ट है कि उसके लिए कानून अपना काम करेगा और कानूनी तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह की घटना जो मौलाना रशीदी पर हुई है, अब तो उनसे यही है कि इस तरह के बयान से थोड़ी तौबा कर लें, ताकि इस तरह की प्रतिक्रिया का सामना उनको ना करना पड़े। जी, लेकिन आप लोग तौबा नहीं करेंगे किसी के धार्मिक स्थल पर ऐसे जाया जाए?
नहीं ऐसा है, मैं फिर स्पष्ट करूंगा कि नकवी साहब हमारे सांसद हैं रामपुर से भाई। नकवी साहब हमारे सांसद हैं और संसद भवन की जो वो मस्जिद है वहां पे इमाम है, और हम सिर्फ दौरा करें कि सारे लोग गए थे, और इसको लेके इतना हाइप करने की जरूरत नहीं थी। इसको भारतीय जनता पार्टी ने मौके के रूप में देखा और रशीदी साहब ने बयान कर दिया। ठीक है, एच.एस. रावत जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बार गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में जा रही है। शरद त्रिवेदी जी, मौके को आप लोगों ने लपका और मौलाना साहब आप ही की तरफ से गेम खेल रहे हैं। देखिए, कब मौलाना साहब ने भारतीय जनता पार्टी के हित में कहा या देश के हित में कहा है, ये तो शायद हमारे यादव जी जानते हैं या अहमद साहब जानते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मैं कई बार उनके साथ बहस में रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कभी उन्होंने देश हित में या भारतीय जनता पार्टी के हित में कोई भी बात कही हो। आज का जो मुद्दा है, हम तू मैं कई बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा परस्पर मतभेद है सिर्फ विचारधारा में, और कोई हमारा अगर किसी भी महिला के बारे में और खासतौर से डिंपल जी के बारे में अगर किसी ने इस तरह की टिप्पणी करी है, हम उसकी सख्त खिलाफत करते हैं और कभी भी इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ठीक है, हम लोग आपस में कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन महिला के खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो गलत है, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इस चीज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है। ना तो भारतीय जनता पार्टी मस्जिद में गई थी, ना भारतीय जनता पार्टी ने वहां के पहनावे के बारे में कुछ कहा। वहां तो 10-12 जो पुरुष थे उन्होंने भी वहां टोपी नहीं पहनी थी, क्योंकि जब मस्जिद जाते, मैं खुद कुरान पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह कुरान मालूम है। शायद हमारे अहमद साहब मुझसे थोड़ा ज्यादा जानते होंगे, तो बिना सर कवर किए नहीं जाया जाता है। लेकिन इस चीज को आप शराफत से, शालीनता से भी कह सकते हैं। यहां अगर ये जो बात कही गई है एक महिला के सम्मान के खिलाफ है, हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है और हम इसमें समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। इनको भले ही लग रहा हो कि हम दुश्मन हैं, हम दुश्मन नहीं है, सिर्फ हमारे वैचारिक मतभेद हैं और वो रहेंगे। लेकिन ये जो आज जा रहा है हमको, जिस तरह की बातें फजील अहमद साहब कह रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है उतनी ही तर्क संगत है कि दिल्ली से आगरा की दूरी 200 किलोमीटर, तो मेरी उम्र क्या है, इसका क्या सिर पैर है किस बात का। हमारे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं करी है, और जो हुआ है बहुत ही निंदनीय है। इसकी कड़े से कड़ी शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसके लिए पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। ठीक है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अभी एक बयान भी सुन रहे थे, एक मुस्लिम नेता है, उनका कहना है कि भाई हम तो वोट भी दे रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। जी राहुल जी, ज्यादा बोलोगे तो गलत भी बोलोगे, और अगर ज्यादा बोलना है तो शब्द विन्यास वो बहुत जरूरी है। साजिद रजी जी के साथ में और फाजिल अहमद जी के साथ में हमने हजारों डिबेटें की हैं। जब आदमी ज्यादा बोलता है तो गलत बोलता है। रशीदी साहब के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि उनके पास शब्द विन्यास नहीं है। वो इस शब्दों को बड़े शालीनता के साथ भी बोल सकते थे, लेकिन जहां तक मैंने इस एपिसोड को देखा है कि उन्होंने जो बोला है कि वो नंगी बैठी हैं, वो गलत था। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उन शब्दों को वो दूसरे तरीके से बोल सकते थे कि भाई ये आचरण गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब साहित्य तो पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ी है, और कुरान में तो कत्लेआम की बातें होती हैं, वहाँ कभी अच्छी बातें तो होती नहीं है। इसलिए इस बात पर इस पिच पर बैटिंग करना ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि साजिद रशीदी जी ने ये कहा था कि जिस दिन मुसलमान बाहुल्य देश हो जाएगा और उस दिन सरकार का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, उस दिन ये राम मंदिर है ना, इसको हटा करके हम बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे। ये साजिद रशीदी जी के बयान है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये तो मुझे लगता नहीं कहीं भी किसी भी तरीके नहीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो अचानक एक इंसिडेंट है, इससे हिंदू मुस्लिम का और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं आता। उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया उसको बुद्धिजीवी लेवल पर उस बयान को मैं अगर समझता हूं तो शब्दों की कमी है। वो जो शब्द कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए और सीधा उन्होंने नंगी बोल दिया। अब जो आदमी जितना पढ़ा लिखा होगा, जिस तरह की फाजिल साहब कह रहे थे एच.एस. रावत जी की पश्चिमी यूपी में ये तो आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी यूपी में हम भी रहते हैं और पश्चिमी यूपी का प्रभाव पूरी दिल्ली के ऊपर है, हरियाणा का प्रभाव भी दिल्ली के ऊपर है। शब्दों की अपनी एक पकड़ होती है, अपनी मर्यादा होती है। जब आप शब्द ही गलत बोल दोगे, उसके लिए इनको सॉरी बोल देनी चाहिए थी। फाजिल अहमद साहब, आवाज आ रही है आपको?
देखिए, मैं रावत जी के बीच में आज नहीं बोला। मैं यही देखना चाहता था कि कब उनकी जबान फिसल रही है। अरे कठुआ की आसिफा याद है आपको? मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ उस बच्ची का, तो हम कहें कि भगवान बैठे देख रहे थे बलात्कार, कि अच्छा लगेगा क्या? आप कोई भी भाषा बोलिए, तो कुरान आपने पढ़ी नहीं तो आप क्या जानते हैं कुरान के बारे में? देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है राहुल जी। हम कोई नहीं होते हैं किसी को रोकने वाले मस्जिद के अंदर। मस्जिद में सिर्फ सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई इस तरह का आके गंदगी न कर दे, इसके लिए सिर्फ दरवाजा होता है। कोई बंदा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, रात में रखने की जगह नहीं है, लोग मस्जिदों में आके सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कई मुसलमान, हम लोग भी कई बार मस्जिद अजान हो जाती है, नमाज का वक्त होता है, हमारे पास टोपी नहीं है, मस्जिद में टोपी नहीं है, तो हम लोग बिना टोपी के भी नमाज पढ़ लेते हैं। टोपी जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है। नमाज पढ़ना जरूरी है, टोपी लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन टोपी लगाना चाहिए। और जब मस्जिद में नमाज होती है उस वक्त टोपी लगाई जाती है। कुछ लोग 24 घंटा लगाते हैं, उनका अपना शौक है, लेकिन नमाज में टोपी। और दूसरे मसलक का कोई हमारे गैर इस्लामिक कोई भी महिला हो या पुरुष हो, हम उसको ज्यादा टोका टाकी नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमको इजाजत नहीं दी है। हम मस्जिद के मालिक नहीं है कि मस्जिद में कौन कैसे बैठेगा, कैसे आएगा। हम जाते हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं, चले। लेकिन किया तो गया ना। हम लोग नहीं, अब जो किया तो वो लोग गलत कर रहे हैं ना जी। और माफी तो अल्लाह का सबसे बड़ा फरमान है कि आप माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। अल्लाह ने बहुत साफ कहा तो किसे माफी मांगनी चाहिए थी? रशीदी जी को माफी मांगनी चाहिए थे। मुझे लगता है कि सुन लीजिए, इस्लाम में दोनों बातों को बहुत जोर दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई गलती किसी ने कर दिया है तो उसको माफ करना सीखो, और आपने कोई गलती कर दिया है तो माफी मांगना सीखो। ये इबादत है, माफी मांगना। वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। राहुल यादव जी माफ कर देते, अब FIR दर्ज करा रहे हैं रशीदी के खिलाफ। ऐसे भी उस FIR में कुछ होना नहीं है। 323, 504, 506 का नहीं, रशीदी वाली FIR नहीं, रशीदी पर FIR समाजवादी पार्टी के नेता दर्ज करा रहे हैं। उसमें भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। राहुल यादव जी, कुछ नहीं होता। संविधान पर विश्वास रखते हैं। अरे संविधान इतनी छूट देता है ना, हमारा लिबरल सबको देता है। मुसलमान के बारे में ये लोग क्या क्या अभी बोला ना रावत साहब ने, तो क्या उनकी गर्दन काट दे हम? अभी रावत साहब ने कुरान पर बात बोली। राहुल यादव जी, तो हम क्या जाके उनको तो फिर FIR क्यों दर्ज करा रहे हैं रशीदी पर? जगह जगह FIR दर्ज हो रही है। नहीं, ऐसा है, देखिए राहुल जी, ऐसा है ना कि इसमें जैसे त्रिवेदी जी ने भी कहा कि ये समाजवादी पार्टी के साथ, ये सिर्फ ऐसा कह रहे हैं। ये अगर समाजवादी पार्टी के साथ होते तो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की गई, बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए गए, उस पर तो ये कभी प्रदर्शन नहीं करते। इन्होंने एक मौके की दरअसल तलाश की। जब CM हाउस का शुद्धिकरण किया गया तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बोला? इसके पहले बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उन पर टीका टिप्पणी नेता करते हैं, उन पर कुछ नहीं बोला। तो ये इनकी जो दोहरा चरित्र है ना, ये अगर मौलाना रशीदी ये साफ साफ बोले ना कि मौलाना रशीदी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ये मौलाना रशीदी ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को 2025 में वोट दिया था दिल्ली में, और इसके अलावा वक्फ बिल का वो समर्थन भी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उसका समर्थन करते हैं, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो तो ये कहते हैं कि हम मुस्लिमों को चाहते हैं कि मुख्य धारा में राजनीति में आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। तो इस बात को माने ना, वो भी तो चाहते होंगे कि मुख्य धारा में रहें। और हमारा क्या है भैया, हम तो पीड़ित हैं, हम पीड़ित का नारा लेके चल रहे हैं, पीड़ितों के साथ हैं, और आज भी हम पीड़ित हैं। जुड़ा मेरा सवाल था, आज भी हम पीड़ित हैं। आपने भी सवाल उठाया, रशीदी की वजह से हम पीड़ित हैं। आपने सवाल उठाया जिस तरीके से, न्याय के लिए कानून के पास जाए। ठीक है राहुल यादव, ये कहने से तो हम नहीं मानेंगे। हाँ ठीक है, आप ना मानिए भाई, राजनीतिक विषय है आप लोगों के लिए, लेकिन आपने सवाल उठा दिया, उसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था। आपने कहा कि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो गंगा जल से धुलवाया गया, फिर आप लोग कहते हैं कि एक मंदिर में गए थे, वहां भी उसे धुलवाया गया। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि देखिए वहां मस्जिद में गए और मेरे परिवार पर ये टीका टिप्पणी की जा रही है। केवल रशीदी नहीं है, कई मौलाना ने टीका टिप्पणी की है, सवाल उठा। एक मिनट बात सुनिए फाजिल साहब, सवाल तब तो ये नहीं कह रहे कि देखिए हिंदू होने के नाते हमें ये टारगेट किया जा रहा है। एक मिनट फाजिल अहमद साहब जरा शांत रहिए। एक मिनट फाजिल अहमद साहब जरा शांत रहिए, राहुल यादव जी से बात हो रही है। तब तो आप नहीं कह रहे कि भाई हम हिंदू होने के नाते देखिए हमारे यहाँ टीका टिप्पणी की जा रही है। एक मौलाना नहीं, कई मुस्लिम नेता आए सामने, उन्होंने बोला है।
नहीं, देखिए ऐसा है, अब ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है ना कि अखिलेश जी इस पर बोले, वो चाहती है कि अखिलेश जी खिलाफ में बोले, जबकि हम ये चाहते हैं कि हम सारे धर्म को समान रूप से देखते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हैं। नहीं, सवाल यही आ गया ना कि अखिलेश यादव बोल क्यों नहीं रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बोल क्यों नहीं रहे हैं। और रशीदी पर देखिए, रशीदी के साथ जो हुआ वो हुआ। बार बार मैं कह रहा हूं हिंसा का समर्थन न्यूज नेशन नेटवर्क नहीं करता, ये बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जगह जगह FIR दर्ज कराई जा रही है रशीदी के ऊपर। नहीं, ऐसा है कि जो महिला सभा है, जो समाजवादी महिला सभा है और उत्तर प्रदेश की जो राज्य महिला आयोग है, उसका आप रुख देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो नारी शक्ति है वो पूरी तरह से नाराज है, वो निंदा कर रही है इस बयान का। तो वो अपनी कार्रवाई चाहती है और कानून से अपनी मांग कर रही है, अपना आवेदन निवेदन कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव का स्टैंड क्या है वो भी क्लियर करते चले, तो वो फ्रंट में आकर के अपनी बात कहें, तो वो क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने कहा सीएम हाउस धुलवाया गया, स्टैंड क्लियर अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का। आपने कहा मंदिर में गया अखिलेश यादव, वहां अखिलेश यादव का स्टैंड क्लियर, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर। फिर इसके बाद मस्जिद में गए, तमाम बयानबाजी हुई, स्टैंड कोई नहीं क्लियर। फिर मौलाना रशीदी ने गलत बयानबाजी की, उस पर भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं। तब वहां पीडीए बन जाते हैं, यहां कुछ बोलते नहीं और फिर कहते हैं बीजेपी वाले कराए। मैं कहता हूं ठीक है बीजेपी वाले कराए, लेकिन क्लियर तो होना चाहिए आप लोगों को। नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मस्जिद में जाना एक सामान्य बात है। नदवी साहब हमारे सांसद हैं और दौरा करने संसद परिसर में मस्जिद में गए थे और मौलाना रशीदी की बयान को हम उनके बयान को एक छोटा सा कमेंट, इस समय पार्लियामेंट हाउस चल रहा है, पहलगाम इशू, ऑपरेशन सिंदूर, मैं उसके पीछे वजह नहीं हूं और विश्व दलितों के साथ बड़े मुद्दे हैं। हर बयान के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है जो सामने भी आया। शरद जी छोटा सा कमेंट। राहुल जी देखिए, आज मुद्दा सिर्फ डिंपल जी के सम्मान की बात थी, हम उसमें उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर ये इसमें राजनीति लेके आ रहे हैं तो ये कितना महिलाओं को सम्मान करते हैं। मैं उसके 2 उदाहरण दे देता हूं कि मायावती जी महिला भी हैं। डॉक्टर HS रावत जी एक छोटा सा कमेंट आपसे भी हो जाए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। रशीदी साहब एक जिम्मेवार आदमी थे, अगर कोई गलती हो गई थी या उनके बोलने में गलती थी तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सभी सबके लिए भगवान के दर हैं, वहां कोई कैसे भी जा सकता है, इसलिए भगवान अल्लाह किसी का बुरा नहीं सोचते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर साजिद रशीदी ने बयानबाजी की, हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों में गुस्सा और ऐसे में रशीदी के साथ मारपीट, थप्पड़ जड़े गए। हालांकि कानून अपनी कार्रवाई में लग गया है, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ से मौलाना कह रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन दूसरी ओर से क्या ये रिएक्शन जायज है, इसका भी आकलन कीजिए। सवाल ये भी है कि हर बार अखिलेश यादव बोलते हैं और इस मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। 2 टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को